ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायते कलहुकल्मस्य नाशाय जानवीपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रियं प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी ब्रह्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को शिक्षाष्टकम के दूसरे श्लोक पर हम लोग चर्चाएं कर रहे थे। आज दूसरा क्लास है, तो इसको हम लोग फिर दूसरा क्लास शिक्षाष्टकम के दूसरे श्लोक पर है। ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग सुनेंगे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम के माध्यम से जो श्रद्धा से प्रेम तक का मार्ग बताया, उसमें दूसरे श्लोक का क्या इंपॉर्टेंस बताया उन्होंने, कि हमारे जीवन में दूसरे श्लोक का महत्व क्या है। इसको बताने के लिए उन्होंने शिक्षाष्टकम का दूसरा श्लोक लिखा है। बोलते हैं, नामना कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति स तत्रार्पिता नियमते स्मरणे न काले एतादृशी तव कृपा भगवन् मापि दुर्दैव मीदृशी महा मिहा जानुनानुरागो। हमारे दुर्भाग्य का दूसरा कारण है असत तृष्णा, अर्थात बता रहे हैं हमारी चेतना का अहंकार से बुझ जाना इस बात का प्रमाण है कि हम में आत्मज्ञान की कमी है। हम यह समझ नहीं पाते कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं और हमारा उनसे यह संबंध नहीं बदला जा सकता है। तो शिक्षाष्टकम के दूसरे श्लोक का तात्पर्य लिखते हैं कि हे भगवान, आपके पवित्र नाम में जीव के लिए समस्त सौभाग्य संचित है। जो भगवान का पवित्र नाम है, उस उसी से ही जीवात्मा का समस्त सौभाग्य खुलने वाला है। इसलिए आपके कई नाम हैं, यथा कृष्ण गोविंद, जिनके द्वारा आप अपना विस्तार करते हैं। आपने अपने इन नामों में अपनी सारी शक्तियां लगा रखी हैं और उनको स्मरण करने को कोई निश्चित नियम नहीं दिया है। हे प्रभु, यदि आप अपने पवित्र नामों की उदारता पूर्वक शिक्षा देकर पतित बद्ध जीवों पर ऐसी कृपा करते हैं, किंतु मैं इतना अभागा हूं कि आपके नाम कीर्तन करते समय अपराध करता हूं, जिसके कारण मैं कीर्तन के प्रति अनुरक्ति प्राप्त नहीं कर पाता। तो जो भगवान का पवित्र नाम है, ये समस्त सौभाग्य संचित करने वाला, देने वाला है। इसलिए आपके कई नाम हैं, कृष्ण और गोविंद, जिनका आप अपना विस्तार करते हैं। आपने अपने इन नामों में अपनी सारी शक्तियां लगा रखी हैं। जो भगवान का मुख्य नाम है, जैसे कृष्ण गोविंद, जो लीलाओं पर आधारित वो मुख्य नाम है। और जो कुछ गौड़ नाम होते हैं भगवान के, तो जो लीलाओं पर आधारित होता है वो मुख्य नाम कहलाता है। उस मुख्य नाम का व्यक्ति उच्चारण करता है तो भगवान अपना विस्तार करते हैं उस भक्त के जीवन में। आपने अपने इन नामों में अपनी सारी शक्तियां लगा रखी हैं। जो भगवान के मुख्य नाम है उसमें सारी शक्तियां समन्वित हैं और उनको स्मरण करने के कोई निश्चित नियम नहीं है। हे प्रभु, यदि आप अपने पवित्र नामों की उदारता पूर्वक शिक्षा देकर पतित बद्ध जीवों पर ऐसी कृपा करते हैं, किंतु मैं इतना अभागा हूं कि आपके नाम कीर्तन करते समय अपराध करता हूं, जिसके कारण मैं कीर्तन के प्रति अनुरक्ति प्राप्त नहीं कर पाता। तो बता रहे हैं कि आपके नाम कीर्तन करते समय मैं अपराध करता हूं, जिसके कारण मैं कीर्तन के प्रति अनुरक्ति प्राप्त नहीं कर पाता। जब तक व्यक्ति नाम संकीर्तन के टाइम अगर जो अपराध करेगा, तो उसका नाम कीर्तन के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न नहीं होगी। वो अनुरक्त नहीं होगा भगवान के नाम से। इसी में आगे हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें बताया जा रहा है कि हमारे दुर्भाग्य का दूसरा कारण है असत तृष्णा, अर्थात अस्थाई वस्तु की अभिलाषा। हम नित्य वस्तुओं की अभिलाषा चार प्रकार से करते हैं। हम निम्न स्तरीय भौतिक सुख की इच्छाएं रखते हैं। हम स्वर्गीय सुखों की कामना करते हैं। हम रहस्यमयी जादुई शक्तियों की इच्छा करते हैं। और हम मोक्ष अर्थात कष्ट से मुक्ति पाने की इच्छा करते हैं। यह अंतिम अनर्थ तब प्रकट होता है जब हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं और हमारी भगवत धाम जाने की इच्छा प्रबल रूप से कष्ट से बचने के लिए प्रेरित करती है। वास्तव में ऐसा सौभाग्य स्वार्थपूर्ण है और इसका भक्ति से कम ही नाता है। अगर गहराई में उतरा जाए तो इस इच्छा का केंद्र बिंदु कृष्ण की संतुष्टि नहीं है। तो बता रहे कि हमारे दुर्भाग्य का दूसरा कारण है असत तृष्णा, मतलब अस्थाई वस्तु की अभिलाषा करना। राधे। तो जब व्यक्ति अस्थाई वस्तुओं की अभिलाषा करता है तो वह असत तृष्णा कहलाती है।
जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब भौतिक इच्छाओं को अस्थाई बोला गया है। हम अनित्य वस्तुओं की अभिलाषा चार प्रकार से करते हैं। पहले तो निम्न स्तरीय भौतिक सुखों की इच्छा रखते हैं। दूसरा, स्वर्ग सुखों की कामना करते हैं। हम रहस्यमय जादू शक्तियों की इच्छा करते हैं। और हम मोक्ष अर्थात कष्ट से मुक्ति पाने की इच्छा करते हैं। ये चार प्रकार के बता रहे हैं कि चार प्रकार के अनित्य वस्तुओं की अभिलाषा जीवात्मा करता है भगवान से। यदि अंतिम अनर्थ तब तब प्रकट होता है जब वो हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं और हमारी भगवत धाम जाने की इच्छा प्रबल रूप से कष्ट से बचने से प्रेरित होती है। कि भगवत धाम जाने की इच्छा प्रबल रूप से कष्ट से बचने की होती है। मतलब व्यक्ति मोक्ष चाहता है, वो भगवत धाम नहीं जाना चाहता, पहले उसको अपने कष्टों से छुटकारा चाहिए। और जो कष्टों को झेलते हुए अगर जो हम भगवान के नाम का जप करेंगे ध्यान पूर्वक, मतलब अपने जीवन में आ रहे कष्टों को बर्दाश्त करते हुए और भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे और भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे, तब जाकर भगवत धाम जाने की इच्छा जागृत होगी। और जो व्यक्ति मोक्ष मांगने लगता है कि भगवान हमें कष्टों से छुटकारा दे दो, तो वहीं फिर गाड़ी अटक जाएगी उसकी। आध्यात्मिक रास्ता बहुत ही ज्ञान भरा रास्ता, मतलब ज्ञान चाहिए इसको कि भगवान से कब कहाँ क्या मांगना है। और बीच बीच में जैसे जपा में चाहे हम आध्यात्मिक एक्टिविटी करते हैं तो बहुत सारे हमारे हृदय में स्फुरना जागृत होती है परमात्मा के द्वारा कि आप कुछ मांग लीजिए। या आप चलते रहोगे रास्ते में और हृदय में स्फुरना आएगी कि आपको कोई सुंदर वस्तु दिखी, वो भोगने की इच्छा हो गई। इसीलिए सावधान रहना कि हमें मांगना क्या है भगवान से, ये हमारे हृदय में एक निष्ठ होना चाहिए कि हमें भगवान से चाहिए क्या। आहेतु की अप्रतिहता भक्ति। न धनम न जन्म न सुंदरी कविता वाज जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनेश्वरी भवताद भक्ति हेतु की तो इस श्लोक पर स्थिर होना पड़ेगा। दिमाग को स्थिर करना पड़ेगा। नहीं तो जैसे ही आपने इच्छा व्यक्त की, वो इच्छा तुरंत पूरी हो जाएगी। किसी दूसरे वस्तु की अभिलाषा कर दिया तो भगवान यूं ही किसी को प्रेमा भक्ति नहीं प्रदान करते, या शुद्ध भक्ति ऐसे ही प्रदान नहीं करते। और भगवान की शक्तियां, माया शक्ति इतना टेस्ट लेती है, उसके बाद कहीं जाकर भगवान कृष्ण अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान करता है। क्योंकि शुद्ध भक्ति प्रदान करते ही भगवान अपने प्रेम पास में बांध लेता है भक्तों भगवान को। तो वो स्थिति बहुत ही हायर लेवल की चीज है, उससे पहले हमें सावधान रहना पड़ेगा। बहुत सारी स्फुरना हृदय में जागृत होती है कि आप ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, परमात्मा के द्वारा। लेकिन सबको निग्लेक्ट करके भगवान की भक्ति को मांगना है कि अहेतु की अप्रतिहता भक्ति चाहिए भगवान। अब जिसमें हमारा कोई हेतु ना, हमारा कोई लाभ ना हो। क्या हो? बस मात्र एक ही अभिलाषा हो, आपको प्रसन्न करना, आपको प्रेम करना, आपकी सेवा करना। ऐसी सर्विस प्रदान करिए, ऐसी सेवा प्रदान करिए। बोलते हैं हम निम्न स्तरीय भौतिक सुखों की इच्छा रखते हैं। हम स्वर्गीय सुखों की कामना करते हैं। हम रहस्यमयी जादुई शक्तियों की इच्छा करते हैं। और हम मोक्ष की इच्छा करते हैं। और हम मोक्ष अर्थात कष्ट से मुक्ति पाने की इच्छा करते हैं। यह अंतिम अनर्थ तब प्रकट होता है जब हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं और हमारी भगवत धाम जाने की इच्छा प्रबल रूप से कष्ट से बचने के लिए प्रेरित होती है। वास्तव में ऐसा सौभाग्य स्वभाव स्वार्थपूर्ण है, इसका भक्ति से कम ही नाता है। अगर गहराई में उतरा जाए तो इस इच्छा का केंद्र मुक्ति है, कृष्ण की तुष्टि नहीं है। तृतीय कारण बता रहे हैं, हृदय दौर्बल्यम। इसका अभिप्राय दो संबंधित दुर्बलताओं से है। ऐसी वस्तुओं में आसक्ति जिनका कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। एक बेईमान दोष वृत्ति, ईर्ष्या और यश की इच्छा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने टिप्पणी करते हैं कि साधकों को विशेष रूप से यश की लालसा से सावधान रहना चाहिए। अहंकार की ऐसी व्याकुलता को मिटाना अत्यंत कठिन है। व्यक्ति फॉलोअर बनाना चाहता है, ठीक है ना, उससे रिस्पेक्ट पाना चाहता है, अपने अहंकारों का पोषण करना चाहता है। तो क्या बता रहे हैं कि हृदय दौर्बल्यता, ये हृदय दौर्बल्यता के लक्षण है। कि वो सोचता है कि मेरे फॉलोअर कुछ हों जो मेरी जय जयकार करें, ठीक है ना। ऐसी अभिलाषा बता रहे हैं कि इसका अभिप्राय दो संबंधित दुर्बलताओं से, ऐसी वस्तुओं में आसक्ति जिसका कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। ऐसा बेईमानी दोष वृत्ति ईर्ष्या और यश की इच्छा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर टिप्पणी करते हैं कि साधकों को विशेष रूप से यश की लालसा से सावधान रहना चाहिए।
अहंकार की ऐसी व्याकुलता को मिटाना अत्यंत कठिन है। अंततः दुर्भाग्य का चौथा कारण है अपराध। हम जब करते समय अपराध करते हैं। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं कि भक्ति की सभी 9 विधियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भगवान का सदैव कीर्तन करना। यदि कोई इस प्रकार के अपराधों से बचते हुए ऐसा करता है तो वह आसानी से भगवान के अमूल्य प्रेम को पा लेता है। तो भक्त हरिनाम जप में सबसे बड़ा अवरोध क्या है? अपराध। वैष्णव के प्रति अपराध करना जो है सबसे बड़ा अवरोध बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को। बोलते हैं भगवत नाम का सदैव कीर्तन करना ये 9 विधियों में से सर्वश्रेष्ठ विधि है। नाम संकीर्तन कलयुग के लिए। यदि कोई इस प्रकार से अपराधों से बचते हुए ऐसा करता है तो वह आसानी से भगवान के अमूल्य प्रेम को पा लेता है। हरि नाम के प्रति 10 अपराधों से बचने बचने में ही समझदारी है। इस 10 नाम अपराधों की सूची पद्म पुराण में दी गई है। श्रील प्रभुपाद उन्हें अपने श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में प्रस्तुत करते हैं। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए 10 अपराधों से बचना चाहिए। सनत कुमार से पता चलता है कि यदि कोई अनेक प्रकार से घोर अपराधी भी हो तो भगवान के पवित्र नाम की शरण ग्रहण करने पर वह अपराधी जीवन से मुक्त हो जाता है। यद्यपि मनुष्य 2 पैर वाले पशु से अलग नहीं है तो भी वह यदि भगवत नाम की शरण ग्रहण करता है तो मुक्त हो जाता है। अतएव मनुष्य को अत्यंत सतर्क रहना चाहिए। भगवान के पवित्र नाम से भगवान के चरण कमलों पर अपराध न होने दें। ये अपराध इस प्रकार हैं। भगवत नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवत नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। पवित्र भगवत नाम में अर्थवाद का आरोप लगाना। नाम के बल पर पाप करना। हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ कर्मकांड के समान समझना। अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश देना। भगवत नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना। इसकी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्तियां बनाए रखना। इस 10 अपराधों से जब व्यक्ति बच के भगवत नाम का जप करेगा तब जाकर उसको सिद्धि प्राप्त होगी हरि नाम में। ठीक है ना? पहला क्या बताया उन्होंने? भगवत नाम के प्रचार में अपने संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। जिन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया भगवान के नाम के प्रचार में, ऐसे वैष्णव की निंदा करना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। तो ऐसे अपराध से हमें बचना है। जिन्होंने अपना जीवन गुरु और भगवान को समर्पित कर रखा है और पूरा जीवन भगवान को दे रखा है, ऐसे भक्तों को जो प्रचार में लगे हुए हैं उनकी निंदा करना अपराध है, बहुत ही बड़ा अपराध है। दूसरा बता रहे हैं कि शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवत नाम के समान या उनसे स्वतंत्र समझना। कि जो शिव और ब्रह्मा जी के नाम है इनको भगवान के नाम से उनकी तुलना करना, भगवान के नाम के इक्विवेलेंट बताना, बराबर बताना, ये भी अपराध है। गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। गुरु को व्यक्ति जब साधारण मनुष्य समझता है उसको देखने में लगता है कि हमारे जैसे ही उनका भी जो है पंचभूतों से बना हुआ शरीर है। उनको भी भूख लगती है, थकावट होती है, और जो है वो भी जल पीते हैं, बोलते हैं, बातचीत करते हैं, लोगों से मिलते मिलाते हैं जिस तरह हम लोग करते हैं, आम आदमी हैं वो भी। तो गुरु को साधारण समझना ये बहुत बड़ा अपराध बता रहे हैं यहाँ पर। और ये हरिनाम के प्रति बहुत बड़ा अपराध है। इससे हरिनाम हमारा रुक जाएगा, जप नहीं हो पाएगा। उन्हें साधारण मनुष्य समझना, उनसे साधारण मनुष्य की तरह तुलना करना, साधारण मनुष्य से तुलना करना अपने गुरुदेव का या किसी भी गुरु वर्ग का, अपने ही गुरुदेव का नहीं, किसी भी गुरु वर्ग का अगर हम साधारण मनुष्य से तुलना करते हैं तो बहुत बड़ा अपराध है। वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। जो वैदिक शास्त्र में नियम बताए गए हैं या प्रमाण दिए गए हैं उसका व्यक्ति खंडन करता है तो ये भी अपराध है। हरे कृष्ण मंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। ये कब काल्पनिक लगता है? जब हम हरि नाम की महिमा नहीं सुनते या भगवत कथा नहीं सुनते तो महिमा नाम जो है काल्पनिक लगने लगता है। लगता है ये तो कृत्रिम नाम है, इसको जपने से क्या होगा, ऐसी भावना जागृत होने लगती है कि एक ही नाम बार बार उच्चारण करने से क्या होगा। लेकिन जब वही हम हरि कथा सुनते हैं, भगवत नाम की महिमा सुनते हैं, तब पता लगता है कि नाम की महिमा क्या है, भगवत नाम कितना पावरफुल है, और क्या सब कल्प वृक्ष है, सब कुछ देने वाला है। तो जितना ही हम नाम की महिमा सुनेंगे, ग्लोरिफिकेशन सुनेंगे हरि नाम की, उतना ही हमारा जप में दृढ़ता आएगी। इसीलिए हरि नाम की महिमा को सुनना बहुत ही आवश्यक है। बता रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना, पवित्र भगवत नाम में अर्थवाद का आरोप लगाना।
जो पवित्र भगवत नाम है, उसमें अर्थवाद का आरोप लगाना भी बहुत बड़ा पाप है। नाम के बल पर पाप करना, कि हरि नाम जप करते हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, तो उससे पाप हमारा नष्ट हो जाएगा। मतलब पाप कर्म कर रहे हैं, उसको शमित करने के लिए हरि नाम का जप कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा अपराध बता रहे हैं यहाँ पर। हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना, कि हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप है, वो वेदों में वर्णित एक शुभ कर्मकांड है। ऐसा जो समझता है, वो महामूर्ख व्यक्ति है। बोलते हैं कि पवित्र भगवत नाम में अर्थवाद का आरोप लगाना, नाम के बल पर पाप करना, हरे कृष्ण मंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना भी अपराध है। जिसकी श्रद्धा नहीं है भगवत नाम में, उसको उपदेश नहीं करना है, ये भी बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि वो हरि नाम की महिमा को समझ नहीं पाएगा। भगवत नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना, इसकी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। ये हरि नाम ऐसा है कि व्यक्ति अपराध पूर्वक अगर जो नाम जप करता है, तो उसकी समस्त भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, और शुद्ध नाम लेने लगेगा, तब तो उसको भगवत प्रेम और भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। मतलब एक नया, नवीन जीवन। लेकिन टाइम लगता है। उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सतोवृत्ति खड्विद भक्ति प्रसिद्धति। रूप गोस्वामी बताते हैं उपदेशामृत में, कि हमें उस उत्साह निश्चय और धैर्य रखना पड़ेगा। उत्साहपूर्वक नाम जप करना पड़ेगा। होगा कि निश्चय ही कृष्ण हम पर कृपा करेंगे। धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, वेट करना होगा भगवान की कृपा का। तत् कर्म प्रवर्तना, और संग त्यागो, संग त्यागना पड़ेगा। कैसे? असत संग का त्याग करना पड़ेगा, सतो वृत्ति धारण करनी पड़ेगी, तब हमारी भक्ति रंग लाएगी। खंडवित भक्ति प्रसिद्धति। बता रहे हैं, अपराध अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना, भगवत नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना, इसकी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। जब हम हरि नाम का अगाध महिमा सुनते हैं कि हरि नाम क्या क्या चीजें हमें प्रदान कर सकता है, और उसके बाद भी हम भौतिक आसक्ति बनाए रखते हैं, तो ये हरि नाम पर के प्रति अपराध है। इसलिए हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। अपराधों से बचते हुए जब हम हरि नाम जप करेंगे, तो हम बहुत जल्दी सक्सेस हो जाएंगे अपनी लाइफ में। सफलता का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक जीवन में सफलता का क्या मतलब है? आध्यात्मिक जीवन में सफलता का मतलब है कि हमारी नाम में, धाम में, नाम लीला गुण रूप धाम में कितनी श्रद्धा जागृत हुई, कितनी भौतिक भौतिक आसक्तियां घटी। भौतिक आसक्तियों के घटने मात्र से व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको। जैसे हमने बताया कि भोजन करने से तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति होती है। तुष्टि मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता है, पुष्टि मतलब पौष्टिकता मिलती है, और क्षुधा निवृत्ति मतलब पेट भर जाता है। उसी तरह जब हम हरि नाम का जप करते हैं, तो उसमें तुष्टि मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है अपने आप को, क्योंकि हमारी भौतिक इच्छाएं समित होती हैं। और पुष्टि पौष्टिकता मिलती है, आध्यात्मिक पोषण होता है, और व्यक्ति 100% जो है अपने आत्म स्तर को प्राप्त कर लेता है, जो उसकी आवश्यकता है, आत्मा की आवश्यकता है। जिस तरह पेट की आवश्यकता भोजन है, उसी तरह आत्मा की आवश्यकता है हरि नाम। तो जब तक हम भगवान के नाम की महिमा को जानेंगे नहीं और अशुद्ध तरीके से नाम लेते रहेंगे, तब तक जो है कृपा नहीं होगी भगवान की। इसलिए हमें शुद्ध नाम लेना है भगवान का। शुद्ध नाम मतलब अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्ययनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषाओं से शून्य होना पड़ेगा। अन्य अभिलाषा मतलब भौतिक इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा। अवश्य रक्षिबे कृष्णा, इस बात पर विश्वास करना पड़ेगा, अवश्य हमारी रक्षा कृष्ण करेंगे। अब ऐसा नहीं कि भौतिक कार्य में जो है धन कमाना छोड़ देना, ऐसा नहीं है। पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होकर हमें हर कार्य अपने करने हैं, और कर्मों के परिणाम को भगवान को समर्पित करना है। आप देखोगे, पहले एग्जाम आएगा भगवान का, माया के द्वारा एग्जाम आएगा, कि आपके पास हो सकता है कि धन की कमी हो जाए, या लोगों की कमी हो जाए, जिसको आप अपना फेवरेबल मानते थे वही अनफेवरेबल हो जाए। लेकिन उस सिचुएशंस में अगर जो आप भक्ति को मेंटेन करते हो,
तो भगवान ऐसा फेवरेबल चांस देंगे आपको कि आप पूजनीय बन जाओगे। व्यक्ति के, हर एक व्यक्ति के जीवन में भगवान जब वो महामंत्र का जाप करता है तो उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा। उसको बस सिलेक्शन करना होगा कि आप किधर जाना चाहते हो। उस समय अगर जो वो सही ट्रैक पकड़ लेता है तो निश्चित रूप से जीवन में सफलता प्राप्त हो जाएगी उसको। इसमें ये डिपेंड नहीं करता कि आप स्त्री शरीर में हो या पुरुष शरीर में हो। जिस भी शरीर में हो, हर व्यक्ति के जीवन में दीक्षा लेने के बाद गुरु कृपा से उसके जीवन में ऐसा मोड़ आता है जब उसको सेलेक्ट करना होता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तुमने हमारे भक्त की शरण ग्रहण की है तो तुम्हें चाहिए क्या अब हमसे। तुम हमारा नाम पुकारते हो, अब हम हमसे क्या चाहिए तुम्हें। हमने एक बताया ना, स्टोरी बताया था कि एक बार जो है नगर में राजा की मृत्यु हो गई। तो बोला गया कि नया राजा कौन बनेगा। तो नया राजा बनने के लिए बहुत सारे कैंडिडेट बन गए, राजा कौन नहीं बनना चाहता है। तो सभी लोगों ने मिलकर मीटिंग किया कि राज सिंहासन दूर रखा जाएगा, और जो व्यक्ति पहले जाकर पहुंच जाएगा, वहां बैठ जाएगा, वही राजा बनेगा। तो दूर सिंहासन रख दिया गया, राज सिंहासन। और उस पर जो पहले जाकर बैठ जाएगा वही राजा बन जाएगा। बीच में जो है मार्केट लगा दिया गया, कहीं अच्छे अच्छे स्टॉल लगाए गए, खाने के, सोने के, मनोरंजन के। तो लोग निकलना शुरू किए, नगर से आना शुरू किए कि अब राजमहल के सिंहासन पर जाकर बैठना है जिसको जिसको राजा बनना है। कितना आसान है। लेकिन जो रास्ते में देखते हुए गए, कहीं खाने का स्टॉल, कहीं सोने का, कहीं घूमने का, कहीं इंटरटेनमेंट का, तो उसमें लोग रुकते गए। लेकिन एक सन्यासी था, उसने ट्रेनिंग लिया हुआ था उन चीजों का। उसको क्या दिखता, बस राज सिंहासन दिखता। अर्जुन को भगवान ने क्या बोला, हे अर्जुन, तुम जो है मछली के आंख में तीर मारने, द्रौपदी को अगर जो चाहिए तो मछली के नेत्र को वेधना है तुझे। तो जब तक हमारा गोल डिसाइड नहीं होगा कि किस गोल को अचीव करना है, तब तक हम उस निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे, उस गोल पर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और हमारे जीवन की बाधा समाप्त नहीं होगी। बहुत सारे तीर्थों का भ्रमण कर लेंगे, बहुत सारे दर्शन कर लेंगे, बहुत सारे कथा सुन लेंगे, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, हमारी वासनाएं नष्ट नहीं होंगी, हमारी जो मेंटालिटी है शुद्ध नहीं होगी। क्योंकि जब तक हम किसी के आदेश का पालन नहीं करेंगे, तब तक जो है जीवन में बदलाव नहीं आएगा। ये आध्यात्मिक रास्ता दास बनने का है, स्वामी नहीं बनने का है। मैं क्लास लेता हूं तो मैं अपने गुरु का दास हूं, उनके दासों का। उनकी कृपा से हमारे क्लास में लोग आते हैं। मेरा अपना एफर्ट नहीं, मेरे अंदर इतना पवित्रता नहीं है कि मैं किसी को कुछ टीचिंग्स दे सकूं। ये तो उनकी कृपा है, जो उन्होंने हमें कुछ राइट्स दिया, अधिकार दिया हुआ है। नहीं तो हमारे बोलने से कौन प्रभावित होगा। ये मात्र गुरु कृपा है, जो हमें चांस मिला है, जो हमें मिला है कि चलो भाई कुछ सेवा कर लो, बस सेवा भाव है, और कुछ नहीं है। बड़े बड़े आचार्य हुए हैं जो बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं, दीक्षा देते हैं, और हजारों की संख्या में शिष्य हैं। वो अपने को स्वामी नहीं मानते हैं। क्या मानते हैं, इन सबके हम सेवक हैं। ये गुरु कृपा से हमें सेवा करने का चांस मिला है। ये है तृणादपि सुनिचेन तरोरपि से, इसीलिए उनको आचार्य पोस्ट मिला है। उनके अंदर योग्यता है। क्या योग्यता है, तृणादपि सुनिचेन, एक तुच्छ जीवात्मा को भी रिस्पेक्ट देना, अपने पोजीशन का अभिमान न होना। यही महानता है वैष्णव की। जब तक हम दिव्य गुणों को धारण नहीं करेंगे ना, तब तक हमारे अंदर आध्यात्मिक समावेश नहीं होगा, आध्यात्मिक वाणी में तेज नहीं आएगा, वचनों में दृढ़ता नहीं आएगी, संकल्प में हम दृढ़ नहीं बने रहेंगे। एक होता है कि भौतिक उत्साह, 2 4 दिन उत्साह दिखाते हैं, फिर डल पड़ जाते हैं।
एक है आध्यात्मिक उत्साह। आध्यात्मिक उत्साह, जब हम नियमों में दृढ़ता पूर्वक जुड़ते हैं तब आध्यात्मिक उत्साह बना रहता है। एक होता है भौतिक उत्साह, लोगों को दिखाने के लिए भक्ति करते हैं, उत्साहित होते हैं, फिर धीरे धीरे धीमे पड़ जाते हैं। भक्ति क्या है? बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है, इसको समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपनी भक्ति को, गुरु के प्रति श्रद्धा को बहुत छिपाना होता है। भक्ति के नियमों सिद्धांतों को सबसे उजागर नहीं करना होता कि मैं क्या करता हूँ, मैं गुरु के प्रति निष्ठा हमारी कितनी है। नहीं नहीं। जैसे बहुमूल्य धरोहर मिल जाए व्यक्ति को तो क्या करता है, उसको छिपा के रखता है कि कोई जान न ले, कोई देख न ले, हृदय से लगा के रखेगा उसको। उसी तरह जो हम पर गुरु कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई, आध्यात्मिक रास्ते में कुछ कर पा रहे हैं, इसको बहुत ही छिपा के करना है, लोगों से बताना नहीं है। तब जाकर वो कृपा हम पर बनी रहेगी, नहीं तो वो स्वीकृति बन के रह जाएगी बात। इसलिए बहुत ही सावधान रहना है। आध्यात्मिक, जब हमें कुछ सिद्धियां मिलनी होती है ना, तो उसको सिद्धियां परेशान करती हैं। सिद्धियां का मतलब है कि जैसे मान लो कि आप रेगुलर बेसिस भगवान की मंगला आरती कर लेते हो, नाम जप कर लेते हो, इसका मतलब कुछ आपके अनर्थ नष्ट हो गए हैं। तो इसके लिए हमें उत्साहित लोगों को बताना नहीं है, उसमें प्रगाढ़ता लानी है और दृढ़ बनना है। और क्या करें कि जिससे और भगवान प्रसन्न हो हमसे, और विनम्र बनना है, अपने अंदर विनम्रता लानी है कि हमारे गुरु महाराज की हम पर कृपा है जो मैं ऐसा कर पा रहा हूँ या ऐसा कर पा रही हूँ। उनकी कृपा नहीं होती तो मैं नहीं कर पाता। तब और कृपा होगी भगवान की। उन चीजों को छिपा के रखना है। जो गुरु कृपा से हमें मिला आशीर्वाद, उस आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए बहुत ही पेशेंस रखना पड़ता है। आध्यात्मिक ऐसा उत्साह नहीं दिखाना है। उत्साह कैसा दिखाना है? जब हमें चांस मिले तो हमें सेवा करनी है सबकी, तुच्छ सेवा करनी है। अब ये सोच के हम अगर जो मंदिर जाते हैं कि हम घर में तो हम झाड़ू लगाते नहीं जी, मंदिर में कैसे झाड़ू लगा दें? घर में हम प्रसाद कुकिंग करते नहीं जी, किसी को सर्व करते नहीं, मंदिर में जाकर कैसे किसी को प्रसाद खिला सकते हैं जी? तो आपके अंदर सेवा भावना का, सेवा भावना मतलब जैसे आप घर में फैमिलियर रहते हो, वैसे ही अपने मंदिर में जाने के बाद हमें फैमिलियर ट्रीट करना है लोगों से। अपने व्यवहार से दिखाना है कि कैसे सेवा करनी है। पोस्ट बड़ा होने से व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। व्यक्ति बड़ा होता है अपने चेतना को शुद्ध करके बड़ा बनता है। उसकी मेंटालिटी बड़ी होती है, भावनाएं बड़ी होती हैं, सबके प्रति प्रेम और रिस्पेक्ट की भावना होती है, सबके प्रति करुणा की भावना होती है। अभी बहुत ही दिव्य क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करना है हमें। जब तक हमारे अंदर दिव्यता नहीं आएगी तब तक हम दिव्य धाम के वासी कैसे बनेंगे, भगवान के धाम कैसे जाएंगे? वहां तो दिव्य पुरुषों का समावेश होता है, वहां तो दिव्य पुरुष ही एंट्री कर पाते हैं, जिसके अंदर भगवान की कम से कम 26 क्वालिटी आ गई। भगवान में तो इनफाइनाइट क्वालिटी है, लेकिन 26 क्वालिटी जब जीवात्मा में आती है तब वो भगवत धाम जाने की योग्यता हासिल करता है। और जैसे जैसे आपके अंदर विनम्रता आएगी, आप सहना सहनशील बनते जाओ, वैसे वैसे आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आपको व्यक्ति प्रताड़ित कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, और आप उसको सहते जा रहे हो, अंदर से इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि आपको कोई हिला नहीं पाएगा। समझ रहे बात को? और आध्यात्मिक रास्ते में बढ़ने का यही माध्यम है। क्योंकि जैसे ही आप शुद्ध भक्ति को अडॉप्ट करोगे, आपके साथ के रहने वाले भक्त लोग आपको मचाना शुरू करेंगे, वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। कृष्ण बड़े आराम से अपनी शुद्ध भक्ति दे देते हैं, लेकिन भक्त नहीं देने देते हैं। भौतिक संसार में सरवाइव करना आसान है, लेकिन भक्तों के समाज में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। ये तो बहुत ही ब्रिलियंट व्यक्ति ही टिक सकता है, मैं आपको क्लियर बताऊं तो। अभी हमने एसोसिएशन नहीं किया इसलिए आप लोगों को पता नहीं होगा। भक्तों के समाज में टिकना तो बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए अपनी भक्ति को छिपा कर, किसी से बिना प्रचार किए भक्ति करनी, दिखाना नहीं है कि बहुत अच्छा माला जप कर लेते हैं, बहुत अच्छा कथा बोल लेते हैं, बहुत अच्छा जो है बुक्स पढ़ लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। ये सब चीजें
बतानी नहीं है किसी को, इसको छिपा के रखना है। बहुमूल्य धरोहर मिला, गुरु की कृपा से मिली है। अपने पूर्व जीवन पर विचार करो, इसी जीवन के पहले हम लोग क्या थे, जब हमने गुरु दीक्षा नहीं ली थी, तो क्या हम लोग का हैबिट था। सारे गलत संस्कार, सारे सारे गलत आचरण, भौतिक वस्तुओं को भोगने की इच्छा। लेकिन धीरे धीरे वो इच्छाएं धीरे धीरे पवित्र हो रही हैं। किसकी कृपा से? क्योंकि हमने पवित्र सोर्स का पालन करना शुरू किया, पवित्र किसी जीवात्मा से जुड़ा हमने, और स्रोत को पालन किया हमने, उसको समझा हमने, अपने जीवन में स्थान दिया, उनकी बातों को मानना शुरू किया। तब हमारे जीवन में बदलाव आना शुरू होता है। पिता के कर्म से पुत्रों और पुत्रियों का भाग्य बदल जाता है। तो जब हम आध्यात्मिक पिता को स्वीकार करते हैं, आध्यात्मिक गुरु को, तो हमारा जीवन फिर सही ट्रैक पे आ जाता है उनकी कृपा से। इस रास्ते पर मनमाना नहीं चलेगा। कोई जो मनमाना करके भगवान की भक्ति करके और भगवत धाम जाना चाहता है, तो वो भूल जाए। इस रास्ते पर तो हमें दिव्य गुणों को धारण करके और गुरु का आश्रय लिए बिना आध्यात्मिक रास्ता, यहाँ तक कि भगवान जब कृष्ण और बलराम आते हैं धराधाम पर, तो वो भी सांदीपनी मुनि को गुरु बनाते हैं। नंद बाबा के पुत्र, जिनके घर में 9 लाख गायें हैं और राजा हैं ब्रज के, उनका बेटा जाकर सांदीपनी मुनि के आश्रम में, उज्जैन कहाँ, एमपी में वो स्थान है, जाके लकड़ी काटते जंगल से, गुरु माता के लिए, गुरु और गुरु के लिए भोजन बनाते, उनके कपड़े धोते, उनके पैर चापते। तुच्छ सेवा किया जाकर गुरु जी के आश्रम में। क्या हुआ? सांदीपनी मुनि की कृपा से 64 दिनों में भगवान के अंदर 64 कलाएं समावेश कर दिया उन्होंने। बताया गुरु निष्ठ होना क्या कितना आवश्यक है। लेकिन गुरु के प्रति जो निष्ठा है हमारी, सबके सामने उजागर नहीं करना। कुछ सेवा करने का चांस मिलता है, उसका क्रेडिट हमें गुरु को देना है, कि हमारे गुरुदेव की कृपा से हमें ऐसा चांस मिला है। हृदय में उस स्फुरना कैसे जागृत होती है? परमात्मा स्वयं इंडिकेट करते हैं। गुरु जब इच्छा करते हैं, तो अपने जो 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 उनके श्री चैतन्य मनोअभीष्टम स्थापितम येन भूतले, रूप गोस्वामी जो हैं, जो हम लोग रूपा उनका वैष्णव संप्रदाय है हम लोग का, ये ब्रह्म माधवगढ़ी संप्रदाय, ये रूप गोस्वामी के हम लोग फॉलोवर हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मनोअभीष्ट था, वो रूप गोस्वामी के हृदय में प्रकट हुआ। फिर उन्होंने ब्रज की लीला असलियों को खोजा, स्थापित किया, बुक्स लिखे, शास्त्रों को के मर्म निचोड़ को शास्त्रों के द्वारा प्रदर्शित किया, ब्रज के लीलाओं असलियों का उद्घाटन किया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को जानते थे। तो उत्तम शिष्य वही होता है जो गुरु के मनोभीष्ट को जानता है। ये उत्तम शिष्य कहलाता है। मध्यम शिष्य वो होता है जो गुरु जी जो आदेश देते हैं उसको ऐसे ही पालन करने का प्रयास करता है। और जो कनिष्ठ शिष्य है, वो गुरु जी बोलेंगे कुछ और, वो करेगा कुछ और। वो अपनी ही व्याधि से परेशान रहेगा। तो जीवन में प्रोग्रेस कैसे होगा? देखो, इस रास्ते पर हमें पूर्ण रूपेण विश्वास करना पड़ेगा पहले तो। आध्यात्मिक रास्ता विश्वास पर टिका है, कोई किसी के साथ छल नहीं। और जो आप हरि नाम का जप करते हो, भगवान के नाम पर पूर्ण विश्वास है, तो आपके साथ कोई भी छल नहीं कर सकता। बस आपको ईमानदारी से इस रास्ते पर लगे रहना पड़ेगा, महामंत्र के जाप में। आपके साथ कोई छल कर ही नहीं सकता। भगवान छलियों के भी छली हैं। जो छल करना चाहता है, उसको भगवान ऐसे जगह पर छल करके फंसा देते हैं कि वो वहां से उठ ही नहीं पाएगा। पहले प्रोत्साहन देते हैं भगवान, चल कर, छल छल कर देना मेरे भक्तों के साथ। वो कनिष्ठ है तो मध्यम है, उत्तम अधिकारी है, छल करना चाहता है कर। उसके बाद उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि फिर उठने लायक नहीं होगा। अध्यात्म का रास्ता सरलता का रास्ता है। बस हृदय में कोई कपट व्यवहार नहीं किसी के प्रति। फिर देखो क्या मस्त जीवन चलता है। न काहू से दोस्ती, न काहू से वैर, किसी से दुश्मनी नहीं और किसी से प्रेम नहीं। मात्र प्रेम के स्रोत भगवान है। तब देखो क्या बिंदास जीवन चलता है अपना। आगे से बता रहे हैं कि अपराध क्या है, क्यों
क्यों ये अपराध जब उसके परिणाम प्राप्त करने की हमारी क्षमता पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। यह समझने के लिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि कृष्ण और उनका नाम अभिन्न है। अर्थात जिस प्रकार श्री कृष्ण एक व्यक्ति हैं, उसी तरह पवित्र नाम भी एक व्यक्ति है। नाम अपराध करने का अर्थ यह हुआ कि हम नाम प्रभु के प्रति का अपमान कर रहे हैं। तो यह स्वाभाविक है कि वे अपराधियों को अपनी पूर्ण कृपा प्रदान नहीं करते, अर्थात वे अपना रसास्वादन अपराधियों को नहीं कराते हैं। तो जो व्यक्ति नाम के प्रति अपराध करता है, तो जिस तरह बता रहे हैं कि श्री कृष्ण एक व्यक्ति की तरह है, ठीक है ना, भगवान का एक ह्यूमन फॉर्म है जिसके हम लोग पूजा आराधना करते हैं। भगवान हमेशा आद्यम पुराण पुरुषम नव यौनम 16 वर्ष की अवस्था में होते हैं। उसी तरह उनका पवित्र नाम भी एक व्यक्तिगत फॉर्म में है। नाम अपराध करने का अर्थ है कि हम नाम प्रभु का अपमान करते हैं। जो हरिनाम है वो हरिनाम प्रभु है, उनका एक स्वरूप है, नाम का स्वरूप। जिस तरह भगवान कृष्ण का स्वरूप है सच्चिदानंद, उसी तरह नाम प्रभु का भी स्वरूप है। उनके प्रति जब व्यक्ति अपराध करता है, तो यह स्वाभाविक है कि वे अपराधियों को अपनी पूर्ण कृपा प्रदान नहीं करते, अर्थात वे अपना रसास्वादन अपराधियों को नहीं कराते हैं। यदि कोई महान और प्रभावशाली व्यक्ति हमें अपनी संपत्ति प्रदान करना चाहता है, किंतु दुर्भावनाग्रस्त होकर उनके प्रिय भक्तों की आलोचना करेंगे, तो उस व्यक्ति को बुरा लगेगा। अगर हम उनसे निम्न स्तर के लोगों को उनके बराबर समझेंगे तो भी उन्हें बुरा लगेगा। यदि हम उनके सहायकों की अवज्ञा करेंगे, विशेषतः उनकी अवज्ञा जिन्होंने हमारा उस महान व्यक्ति से परिचय करवाया है, तो भी उन्हें बुरा लगेगा। अथवा हम उन उन पुस्तकों की आलोचना करें जिसमें उनकी संपत्ति शक्ति और उनकी प्रतिष्ठा का वर्णन किया गया है, अर्थात हम उनके सहज स्वाभाविक हैं। मामला और भी बदतर होता जाता है जब हम आपराधिक व्यवहार करने लगते हैं, अर्थात मूर्खता बस हम उनसे अपने संबंध का दुरुपयोग कर ऐसी अपेक्षा करने लगते हैं कि वे हमारी रक्षा करेंगे। तब वो प्रभावशाली व्यक्ति हताश होकर हमें महत्वपूर्ण सबक सिखाने के बारे में सोचेंगे।